अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज हम हजरत मोहम्मद की जिंदगी के पहले बाब का आगाज करते हैं, यानी अब की विलादत मुबारका और बचपन की कहानी। तकरीबन 570 ईस्वी में मक्का मुकर्रमा के मुअज़्ज़ज़ खानदान बन्नू हाशिम में एक अजीम बच्चे की विलादत हुई, जिसने बाद में पूरी दुनिया की तारीख बदल दी। ये बच्चे हजरत मोहम्मद थे। आपके वालिद हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल आपकी पैदाइश से पहले ही हो चुका था, इसलिए अपने दुनिया में कदम रखते ही यतीमी का इम्तिहान देखा। आपकी वालिदा हजरत इमना ने बड़ी मोहब्बत से आपकी परवरिश शुरू की, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी के लिए एक खास मंसूबा रखा हुआ था। इस जमाने में अरबों की रवायत थी कि बच्चों को चंद साल के लिए देहात में भेज दिया जाता था, ताकि वो साफ माहौल और खालिस अरबी जबान में परवरिश पाएं। चुनांचे हजरत मोहम्मद को हजरत हलीमा सादा के सुपुर्द किया गया। हजरत हलीमा सादाबाद में बयान करती थीं कि जब से मोहम्मद उनके घर आए, उनके घर में बरकतें ही बरकतें आ गईं। उनके जानवर पहले से ज्यादा दूध देने लगे, रिस्क में इजाफा हुआ और घर का माहौल खुशहाल हो गया। ये अल्लाह ताला की तरफ से अपने महबूब नबी के लिए खुसूसी करम था। चंद साल बाद हजरत मोहम्मद अपने वालिदा हजरत इमना के पास वापस आ गए। जब अब तकरीबन 6 साल के थे तो आप अपने वालिदा के साथ मदीना मुनव्वरा गए ताकि रिश्तेदारों से मुलाकात कर सकें। लेकिन वापसी के सफर में मकाम अब्वाक पर हजरत इमना का इंतकाल हो गया। ये लम्हा एक छोटे बच्चे के लिए बहुत बड़ा सदमा था। अब हजरत मोहम्मद माँ और बाप दोनों के साए से महरूम हो चुके थे। इसके बाद अब की कफालत अब के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने की। वो आपसे बेहद मोहब्बत करते थे और हर वक्त आपका ख्याल रखते थे। लेकिन सिर्फ 2 साल बाद उनका भी इंतकाल हो गया। फिर आपकी परवरिश आपके चचा हजरत अबू तालिब ने संभाली, जिन्होंने जिंदगी भर आपका साथ दिया। बचपन ही से हजरत मोहम्मद दूसरों से मुख्तलिफ थे। आप हमेशा सच बोलते, वदा पूरा करते और किसी को तकलीफ नहीं देते थे। लोग आपके बेहतरीन अखलाक और दियानतदारी से मुतासिर होते थे। यही वजह थी कि बड़े होने से पहले ही लोग आपको इज्जत और एहतराम की निगाह से देखने लगे। बाद में यही खूबियां आपको अल सादिक यानी सच्चा और अल अमीन यानी अमानतदार के लक़ब तक ले गई। ये बचपन मुश्किलात से भरा हुआ था, लेकिन उन्हीं आजमाइशों ने हजरत मोहम्मद को इंसानियत के सबसे अजीम रहनुमा के तौर पर तैयार किया। अगली किस्त में हम हजरत मोहम्मद की नौजवानी, तिजारत और अल सादिक व अल अमीन बनने की दिलचस्प कहानी सुनेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। पिछली किस्त में हमने हजरत मोहम्मद की विलादत और बचपन की कहानी सुनी। आज हम जानेंगे कि किस तरह एक यतीम बच्चा अपनी सच्चाई और अमानतदारी की वजह से पूरे मक्का में अल सादिक और अल अमीन के नाम से मशहूर हो गया। हजरत मोहम्मद अपने चचा हजरत अबू तालिब की कफालत में परवान चढ़े। चूंकि हजरत अबू तालिब माली तौर पर ज्यादा मजबूत नहीं थे, इसलिए अपने कम उम्री ही से मेहनत करना शुरू कर दी। अब बकरियां चराया करते थे, जैसा कि अल्लाह के बहुत से नबियों ने किया। वक्त गुजरता गया और हजरत मोहम्मद जवानी की उम्र में दाखिल हुए। इस जमाने में मक्का तिजारत का एक बड़ा मरकज था। लोग दूर दराज इलाकों तक तिजारती काफिले लेकर जाते थे। हजरत मोहम्मद भी अपने चचा के साथ तिजारती सफरों में जाने लगे। इन सफरों के दौरान लोगों ने आपके अखलाक, दियानतदारी और सच्चाई को करीब से देखा। अगर किसी ने अमानत आपके पास रखी तो वो बिल्कुल महफूज रहती। अगर आप कोई वदा करते तो हर हाल में पूरा करते। अगर खरीद और फरोख्त करते तो कभी धोखा ना देते। आहिस्ता आहिस्ता पूरे मक्का में आपकी शोहरत फैलने लगी। लोग कहने लगे कि मोहम्मद से ज्यादा सच्चा और अमानतदार शख्स कोई नहीं। इसी वजह से लोगों ने आपको 2 अजीम अलकाबात दिए, अल सादिक यानी सच्चा और अल अमीन यानी अमानतदार। उन्हीं दिनों मक्का की एक मुअज़्ज़ज़ और कामयाब ताजिर खातून हजरत खज्जा ने हजरत मोहम्मद की सच्चाई और दियानतदारी के बारे में सुना। उन्होंने अपना तिजारती माल आपके सुपुर्द किया ताकि आप शाम जाकर तिजारत करें। हजरत मोहम्मद ने यह जिम्मेदारी बेहतरीन अंदाज में पूरी की। तिजारत में कामयाबी भी हासिल हुई और हर मामले में दियानतदारी का मुजाहरा किया। हजरत खज्जा आपके आला अखलाक और किरदार से बहुत मुतासिर हुईं। कुछ अरसे बाद हजरत खज्जा और हजरत मोहम्मद का निकाह हुआ। इस वक्त हजरत मोहम्मद की उम्र 25 साल थी। ये एक खुशगवार और बाबरकत इज़्दिवाजी जिंदगी का आगाज था।
नौजवानी के इन सालों में हजरत मोहम्मद ने कभी बुत परस्ती में हिस्सा नहीं लिया, न झूठ बोला और न किसी के साथ नाइंसाफी की। आपका किरदार दूसरों के लिए एक मिसाल बन चुका था। यही वो सिफात थीं जिन्होंने बाद में आपको नबुवत की अजीम जिम्मेदारी के लिए तैयार किया। अगली किस्त में हम सुनेंगे कि गार हिरा में हजरत मोहम्मद किस तरह इबादत और गौर व फिक्र में वक्त गुजारते थे और फिर वो अजीम